Hey, I'm here from Dev11 एंड इस वीडियो सीरीज़ में हम रेफ्स इन रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं पार्ट ऑफ रिएक्ट का यूज़ करने का बेनिफिट जो हमारा होता है वो ये है कि रिएक्ट व्यू बनाता है और एक प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहता है हमारे पास जो कि रिएक्ट एंड JSX हमें प्रोवाइड करता है और हमें डॉम से हमें HTML का जो डॉम होता है उससे बात नहीं करना पड़ता है, राइट। तो बेसिकली रिएक्ट कंट्रोल में रहता है व्यू एंड डेटा का एंड हम रिएक्ट स्पेसिफिक कोड लिखते हैं JSX का यूज़ करके हम लोग रिएक्ट स्पेसिफिक कोड लिखते हैं, स्टेट बनाते हैं, स्टेट में चेंजेस करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम लोग ये सब करते हैं एंड इंटरनली रिएक्ट डॉम से बात करके और उसको अपडेट करना और उसको कैसे क्या दिखाना है वो सब चीज़ें रिएक्ट हैंडल करता है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग ड्राइव करना जानते हैं, कैसे गाड़ी को ड्राइव करना है हम वो जानते हैं। बट गाड़ी ड्राइव करते समय वो इंजन कैसे काम कर रहा है, गियर चेंज का मैकेनिज़्म ये सब कैसे काम कर रहा है, इसका इन डेप्थ नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं होती। हमको गाड़ी चलाने के लिए वो सारे नॉलेज का ज़रूरत नहीं होता है, राइट। बट कभी कभी हो सकता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ ऐसा केस आ गया कि गाड़ी का थोड़ा-सा अगर नॉलेज हो, जैसे कैसे इंजन ऑयल चेंज कर दें या कैसे टायर को रिफ़िल किया जाता है, राइट? एयर कैसे टायर में डालें, अगर ये सब हमें थोड़ा-सा पता रहे या हमारे पास अवेलेबल रहे टूल्स, तो हमें थोड़ी हेल्प हो जाती है कभी-कभी। तो सेम तरीके से किसी-किसी यूज़ केस में हो सकता है कि हमें रिएक्ट को बाईपास करके हमें डॉम से डायरेक्ट बात करना है। हमें डॉम का एक्सेस डायरेक्ट चाहिए, राइट? वैसे सिचुएशंस में हमें रिएक्ट जो चीज़ के लिए डिज़ाइंड है, हमें उससे आगे जाना होता है, हमें उससे कुछ अलग करना होता है। तो वहाँ पे रिएक्ट का जो एब्स्ट्रैक्शन मॉडल है, जो रिएक्ट ने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है ये सब चीज़ों को कि हमें डॉम से बात नहीं करना पड़ रहा, वो डॉम से बात कर रहे हैं, हम रिएक्ट से बात कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए काम नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में हमें डॉम से डायरेक्ट बात करना है, तो रिएक्ट ने इस चीज़ के लिए हमें एक रेफ्स का कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, जिसका यूज़ करके हम डॉम के प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, जैसा भी। तो हम लोग एक बार डायग्राम से इस चीज़ को फिर से समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक डायग्राम है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, आप यहाँ पे जो रिएक्ट वाला स्पेसिफिक यहाँ पे जो हमें रिएक्ट दिख रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हम यूज़र जब ब्राउज़र में हम लोग कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो वो चेंज रिएक्ट के स्टेट में जाता है। ओके, रिएक्ट फिर उसके ऊपर कुछ कंप्यूटेशन करता है, अंदर में बहुत चीज़ें करता है कि हाँ, इस चेंज के बाद हमें ऐप को अपडेट करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें किस किस नोड को अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें रिएक्ट अपना अंदर ही अंदर कैलकुलेट करता है एंड फिर रिएक्ट डॉम से डायरेक्ट बात करता है और फिर उसको अपडेट कर देता है और हमारे पेज में वो अपडेट दिखने लगता है, राइट। इसके अंदर के मैकेनिज़्म और भी मतलब डिटेल्ड हैं, बट बेसिक लेवल पे ये चीज़ हो रही है हमारी कि हाँ, हम रिएक्ट का स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, हम रिएक्ट के कोड का यूज़ करके रिएक्ट का डेटा को अपडेट कर रहे हैं, फिर रिएक्ट कुछ अपने अंदर में बहुत सारे लॉजिक या एल्गोरिदम्स रन करता है, वो डिटरमाइन करता है कि हमें डॉम में चेंज चाहिए, कहाँ-कहाँ चाहिए, किस-किस जगह चाहिए, वो सारे डॉम में चेंजेस वो रिएक्ट HTML के डॉम से बात करके, लाइक बेसिकली उसके APIs को कॉल करके, HTML डॉम के APIs को कॉल करके डॉम को अपडेट करता है और फिर वो अपडेट हमारे पेज में दिखता है। तो इसी एब्स्ट्रैक्शन का मैं बात कर रहा था कि हमें रिएक्ट से कैसे यूज़ करना है वो हमें पता है। बेसिकली रिएक्ट अगर हमारी गाड़ी है तो हमें वो गाड़ी चलानी आती है, बट रिएक्ट अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, डॉम से क्या बात कर रहा है, डॉम की कौन सी APIs को कॉल कर रहा है, ये सब चीज़ का नॉलेज हमें ज़रूरी नहीं होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एक्सेस नहीं करना होता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया, बट किसी किसी केस में जैसा कि मैंने बोला, कभी कभी ज़रूरी पड़ जाता है कि मैं डॉम के एलिमेंट को एक्सेस करूं, क्योंकि जो रिएक्ट जिस चीज़ों के लिए बना है, हो सकता है हम कुछ ऐसा करने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे जिस चीज़ के लिए रिएक्ट ने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया है, या फिर रिएक्ट का जो फिलॉसफी है ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वो उस फिलॉसफी के अंदर में वो चीज़ नहीं आती है इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो अगर हमें कुछ वैसा करना है तो हमें डॉम से डायरेक्ट बात करनी होगी, राइट। तो उन केसेस में हमारा आ जाता है रेफ्स का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली रेफ्स में क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, हम लोग रिएक्ट वाला जो ये पूरा चीज़ है, रिएक्ट जो डॉम से बात कर रहे हैं एंड हम लोग रिएक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग बाईपास कर देते हैं एंड हम लोग डायरेक्टली डॉम के नोड को एक्सेस करते हैं और फिर
उसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस करना हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो चीज़ हम लोग करते हैं, या फिर उसको एक्सेस करके कुछ प्रॉपर्टी हमें लेनी है वो चीज़ करते हैं। और फिर हो सकता है अगर हमने कुछ चेंज किया है तो पेज भी अपडेट हो जाए, राइट। किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे आपको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। नाउ अगर आप हर केसेस में रिएक्ट को बाईपास करके रेफ्स को यूज़ करने लगेंगे, तो ये जो रिएक्ट यहाँ पे एक इंटेलिजेंट कंप्यूटेशन करता है कि हाँ, क्या हमें अपडेट करना है, इज़ इट कितना चीज़ों को अपडेट करना है एंड ऑल, वो सारा चीज़ मिस हो जाएगा, राइट। तो उस पॉइंट पर रिएक्ट यूज़ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। तो बेटर होगा कि हम लोग वैनिला जेएस ही यूज़ कर लें, क्योंकि तब रिएक्ट एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी हो जाएगा जो कि बहुत हैवी होता है इन इट सेल्फ, राइट। इसीलिए अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो रेफ्स का रेयर केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रिएक्ट को ही डेटा एंड व्यू हैंडल करने देते हैं। बट कुछ कुछ केसेस में हमें रेफ्स का यूज़ करना पड़ता है, एंड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या केसेस हैं वो, एंड कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये था एक बेसिक कि रेफ्स क्या है, क्यों यूज़ होता है, एंड बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड रिएक्ट कोर्स के बाकी वीडियोस पढ़ने के लिए एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए dev11.in वेबसाइट को विज़िट करें। थैंक यू।